उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव में अब 8 महीने से भी कम का वक्त बचा है और देवभूमि की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई तेज होती जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 10 साल के राजनीतिक वनवास को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। वहीं राज्य आंदोलन की विरासत का दावा करने वाला यूकेडी भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मैदान में पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड की जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी? विकास के नाम पर वोट मिलेगा या बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे चुनाव का रुख बदल देंगे? और क्या यूकेडी इस बार चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने की ताकत रखती है? आइए समझते हैं उत्तराखंड 2027 की पूरी चुनावी तस्वीर। 2022 का चुनाव क्यों था ऐतिहासिक? सबसे पहले बात पिछले चुनाव की। साल 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड की राजनीति में ऐतिहासिक साबित हुआ था। राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। बीजेपी ने 44% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को लगभग 38% वोट मिलने के बावजूद सिर्फ 19 सीटों से संतोष करना पड़ा था। उस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी चुनाव तो जीत गई, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा सीट पर हार गए थे। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा कायम रखा और बाद में चंपावत उपचुनाव के जरिए उन्हें विधानसभा में वापस भेजा गया। यही वजह है कि आज बीजेपी का पूरा चुनावी अभियान काफी हद तक धामी के नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल का चुनावी गणित। अगर उत्तराखंड के राजनीतिक भूगोल को समझे तो सत्ता का रास्ता 2 बड़े क्षेत्रों गढ़वाल और कुमाऊं से होकर गुजरता है। गढ़वाल में 41 सीटें हैं जबकि कुमाऊं में 29 सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी ने दोनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया था। खासकर गढ़वाल में पार्टी का दबदबा साफ दिखाई दिया था। हालांकि इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। कुमाऊं में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि गढ़वाल में भी विपक्षी बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दल इन क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं, संगठन विस्तार और जमीनी संपर्क अभियान चला रहे हैं। बीजेपी का मिशन सत्ता में हैट्रिक। भाजपा की रणनीति साफ है। पार्टी विकास, मजबूत नेतृत्व और संगठन की ताकत के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड, 4 धाम यात्रा, धार्मिक पर्यटन, सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी ने उन सीटों पर भी विशेष फोकस शुरू कर दिया है जहां उसे पिछली बार हार मिली थी। पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत किया जा सके। बीजेपी का मानना है कि मजबूत बूथ प्रबंधन और विकास के एजेंडे के सहारे वो सत्ता की हैट्रिक लगाने में सफल हो सकती है। बीजेपी के सामने क्या है चुनौतियां? हालांकि बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सत्ता विरोधी माहौल यानी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं जैसे मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ उपलब्धियों के भरोसे नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता भी बनाए रखनी होगी। कांग्रेस की रणनीति, मुद्दों के सहारे वापसी। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रही है जो सीधे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है। पार्टी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। कांग्रेस अपने शासनकाल की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखकर तुलना की राजनीति करने की तैयारी में है। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी क्या? लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी राजनीति मानी जा रही है। संगठन का पूर्ण गठन अभी तक नहीं हो पाया है और पार्टी के कई बड़े नेताओं के बीच मतभेदों की चर्चा भी समय समय पर सामने आती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस चुनाव से पहले पूरी तरह एकजुट हो जाती है तो वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन अगर गुटबाजी जारी रही तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यूकेडी की वापसी की कोशिश। अब आते हैं तीसरे खिलाड़ी यानी उत्तराखंड क्रांति दल पर।
यूकेडी का मानना है कि राज्य बनने के बाद जिन मूल मुद्दों के लिए आंदोलन हुआ था वो आज भी अधूरे हैं। पार्टी स्थायी राजधानी, मूल निवास और सख्त भू कानून जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। यूकेडी का दावा है कि पहाड़ की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों की लड़ाई सिर्फ वही लड़ रही है। पार्टी युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों को अपने साथ जोड़कर एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार करने की कोशिश में है। क्या यूकेडी बिगाड़ सकती है खेल? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यूकेडी कुछ क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है। यानी भले ही यूकेडी सरकार बनाने की स्थिति में ना पहुंचे, लेकिन ये चुनावी गणित को जरूर प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में यूकेडी की सक्रियता कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अभी भी संगठन और नेतृत्व के मामले में मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। हालांकि उसकी सीटों में कुछ कमी आ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन उन्हें वोट में बदलने के लिए पार्टी को पूरी तरह एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं यूकेडी की मजबूती विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण भी बन सकती है। किस दिशा में बढ़ रही है उत्तराखंड की चुनावी लड़ाई? फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि उत्तराखंड का चुनाव विकास बनाम बेरोजगारी, स्थिर नेतृत्व बनाम बदलाव की मांग और राष्ट्रीय राजनीति बनाम क्षेत्रीय अस्मिता के बीच लड़ा जाएगा। भाजपा विकास और धामी के नेतृत्व के भरोसे मैदान में है। कांग्रेस जनता के मुद्दों को हथियार बना रही है। वहीं यूकेडी राज्य आंदोलन से जुड़े पुराने सवालों को फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? कुल मिलाकर उत्तराखंड की चुनावी जंग अब पूरी तरह शुरू हो चुकी है। आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे। लेकिन आखिरकार फैसला उत्तराखंड की जनता को करना है। क्या जनता विकास के नाम पर बीजेपी को तीसरी बार मौका देगी? क्या कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर यूकेडी कोई ऐसा समीकरण बना देगी जो पूरे चुनाव का खेल बदल दे? इन सभी सवालों के जवाब तो 2027 के चुनाव परिणाम ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की ये चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।